इनकी नयन बड़े बड़े हैं भीम की तरह। सप्तमम भीम नयनाचा सर्व रोग राष्ट्रकम, सारा रोग को भी ये नगाड़ा जब आरती होती है तब ये नगाड़ा बजता है माता संकटा जी का। ये मुझे प्रसाद मिल गया माँ का, नारियल प्रसाद, नवरात्रि में संकटा जी का प्रसाद। हर हर महादेव। आप सभी को स्वागत है आपका वंस अगेन मेरे चैनल दिल से बाइट में। और है हम सिद्धेश्वर गली, यहाँ पर आए हैं हम। आइए इस गली से चलते हैं हम। माँ संकटा का दर्शन कराती हूँ आप सभी का। संकट हरणी भवानी संकटा देवी हैं, इनका दिन है शुक्रवार, विशेष दर्शन है शुक्रवार को। ये है देवी का परिसर, ये साइड में देख सकते हैं, ये देवी का पूरा परिसर है। अगर इस गली के अगल बगल से आप गुजरते हैं तो एक पूरी परिक्रमा हो जाती है परिसर का। चलिए, थोड़ी सी संकरी गलियां है क्योंकि ये घाट किनारे हैं देवी संकटा जी। बगल में ही है मणिकर्णिका घाट, सिंधिया घाट, उस गली में है संकटा जी। आइए, हम आ गए हैं देवी संकटा जी के द्वार पर। आइए अंदर चलते हैं। मंदिर परिसर है ये, मेन दरवाजा है देवी का। बहुत ही बड़ा सा प्रांगण है हमारी माँ संकटा जी का। आइए अंदर चलते हैं। देवी के परिसर में आ गए हैं हम लोग। देखते जाइए, देखते जाइए। देवी की नौ दुर्गा की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हैं बनारस नगरी में। तो आप देखते जाइए और देवी के दर्शन करते जाइए। प्रांगण के देखिए कितना अद्भुत है नजारा। नवरात्रि है, दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है। वट वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, वट वृक्ष है। दर्शन करते जाइए। आइए, प्रांगण के अंदर ही हैं और यहाँ पर गुरुवर लोग बैठे हैं। ये देखिए, औरों के कल्याण के लिए भी पाठ है और खुद के लिए भी पाठ है। तो गुरुवर लोग खुद के लिए भी पाठ करते हैं। जिस भक्त जन को पूजा पाठ कराने हैं, अपनी पाठ कराने हैं, अगर वो नहीं पहुँच पाते हैं तो गुरुजी लोग संकल्प लेकर यहाँ पर पाठ करते हैं। आप अपना भी पाठ करा सकते हैं। यहाँ मंदिरों का एक बहुत बड़ा समूह है जो सिद्धपीठ है, किसी देवताओं द्वारा, ऋषि महर्षियों द्वारा स्थापित हैं अथवा स्वयं प्रकट हुए हैं। पतित पावनी अमृत ब्रह्मद्रवी गंगा की तटिनी पर विराजमान काशी त्रैलोक्य नगरी है। यहाँ पर चक्र पुष्करणी तीर्थ है जिसको मणिकर्णिका तीर्थ कहते हैं। जो मणिकर्णिका तीर्थ जो है वहाँ मणिगिरी थी जिसको अपने चक्र से भगवान नारायण खोदे थे, इसलिए चक्र पुष्करणी तीर्थ। मणि के गिरने से मणिकर्णिका तीर्थ यह परम पावन तीर्थ है। मणिकर्णिका में स्नान करके विश्वेश्वर का दर्शन करने से अनंत फल मिलता है। यही से प्रांगण में गुरुवर पाठ कर रहे हैं और मैं इन्हीं से यहाँ के सारी जानकारी विधिवत ले ली हूँ क्योंकि इतनी जानकारी मेरे पास नहीं थी। ये है माता जी का नगाड़ा। जब आरती होती है तब ये नगाड़ा बजता है माता संकटा जी का। और आरती का भी नवरात्रि में टाइम चेंज होता रहता है, तो नवरात्रि में टाइम चेंज हो गया है। आइए हम चलते हैं संकट हरणी भवानी के गर्भगृह में। ओम नमो संकटा कष्ट हरिणी भवानी। आइए अंदर। मंदिर में हम संकटा जी के मंदिर में हैं और मंदिर सज रहा है। नवरात्रि के कारण भीड़ भी बहुत है, वैसे भी है यहाँ पर हमेशा भीड़ रहता है। ये है हमारी देवी
कोई भी तकलीफ आए आप देवी का दर्शन जरूर करें। अब दिव्य छवि देख रहे हैं आप संकटा जी का, दर्शन करिए। अपनी आंखों से माँ की छवि अपनी आंखों में बैठाइए। जो जहाँ पर है वो वहीं पर बैठा है। ये मुझे प्रसाद मिल गया माँ का, नारियल प्रसाद, नवरात्रे में संकटा जी का प्रसाद। आइए दर्शन करें। ये बहुत अच्छे से दर्शन हो गया हमारी देवी का, माँ संकटा जी का। मांगना है तो देवियों से मांगे, भगवान से मांगे, लोगों से क्या मांगना। ये दर्शन करिए आप महादेव जी का। हर हर महादेव। नमः शिवाय, 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 जय शिवाय। और यहाँ पर है माँ की सवारी, सिंह सवारी, महिषासुर मर्दनी। ये देखिए विशाल सिंह जी बैठे हुए हैं, शेर बैठे हैं, दिव्य सवारी है हमारी माँ का। ये घंटा देवी का। ये घंटा बजाइए, देवी को कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए, चरणों में हाजिरी लगाइए, घंटी बजा दीजिए माँ के प्रांगण में जो लगा है। आइए एक परिक्रमा कर लें, प्रांगण का दर्शन करते चलिए, परिक्रमा करते चलिए। साचा है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी, संकट हरण विनायक। गणपति भगवान जी है हमारे। यहाँ की मिट्टी भी पारस है। इस शहर का नाम इसीलिए बनारस है क्योंकि ये त्रिशूल पे बसी हुई है हमारी नगरी। प्रलय आने पर भी इसका कुछ नहीं हो सकता। ये हम संकटा जी के बारे में, देवी के बारे में खुद यहाँ के महाराज जी से आप लोग को उनकी जुबानी सुना रहे हैं। देवी की महिमा और देवी की श्रृंगार कब कब होता है, क्या मन्नत होनी चाहिए, ये सारा विस्तार से महाराज जी बताएंगे। महाराज जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोविंद जी जी। मैं यहाँ माता के मंदिर में काफ़ी समय से सेवा में लगा हुआ हूँ और तकरीबन 40 वर्ष हो गया मैं यहाँ सेवा में लगा हुआ हूँ। हमारी माता की मंदिर अति प्राचीन है। ये महाभारत काल से भी पहले की ये मंदिर जाना जाता है। जब पांडव को संकट आई उस समय भी माता का ही स्मरण करने से उनका संकट दूर हुआ। उन्होंने काफ़ी समय में महाभारत में जब अज्ञातवास के समय में पांडव आए थे तो उन्होंने यहाँ रह के माता की काफ़ी सेवा करी है। उसके बाद उनके पुनः संकट को दूर हुआ, तब से उन्होंने संकटा नाम रखा। उससे पहले इस माता को विकटा नाम से जाना जाता था। पूजा अर्चन होता रहा। फिर पांडवों ने यहाँ रह के माता की खूब सेवा की, उनका पूरा संकट दूर हुआ, उनको पुनः राजपाट प्राप्त यहीं से हुई है। और सुहागिन औरतें अपनी सुहाग के लिए सिंदूर मन्नत करती है, पुत्र कामना के लिए पुत्र का मनोकामना मांगती है, मन्नत मांगती है। और पूजन के बारे में हमारे मंदिर सुबह प्रातः एक बार 4 बजे खुलता है। उस समय माता की मंगला होती है। मंगला का मतलब ये है कि माता का सैया बिस्तर उस्तर लगा रहता है, उसको उन्हें उतारते हैं हम लोग। उसके बाद उस बिस्तर को रखते हैं। उसके बाद माता के चरण में चंदन लगा रहता है, वो हम लोग वितरित कर देते हैं। और फिर माता का प्रातः काल का स्नान, हमारे स्नान का भी बड़ी विधान है। गंगा जल लेके आते हैं हम लोग, बिना किसी के स्पर्श कराए उससे माता का स्नान कराते हैं। फिर माता का मंदिर 3 बजे से लेके रात को 8:30 बजे तक का है। विशेष दिनों में थोड़ा देर हो जाती है और दिनों में तो 8:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। 8:30 बजे साइन आरती के लिए पुनः मंदिर बंद हो जाता है। अब आगे बताइए, आप क्या बता सकता हूँ मैं। इतनी विस्तार से जानकारी महाराज जी ने बता दिया। सब चीज़ आप लोगों ने जान लिया कि यहाँ पर कब क्या होता है। अब और विशेष श्रृंगारों के बारे में जो आपने हमसे बताया गया है, विशेष श्रृंगार के बारे में हमारे यहाँ एक वार्षिक उत्सव होता है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को। उसमें नरसिंह चतुर्दशी भी बोला जाता है। उस दिन माता के वार्षिक श्रृंगार
के उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद फिर श्रावण में रक्षाबंधन को जल विहार का श्रृंगार हमारे यहाँ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें महाराज जी का करना चाहिए। हमें इतनी अच्छी जानकारी हमारी देवी के बारे में गुरुवर ने बता दिया है, आप लोगों ने जान भी लिया है। तो हम विदा लें यहीं पर, मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। और जस्ट बगल में है देवी अचका माता, हम उनकी ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। चलिए हमारे आइए मोहल्ले चलते में हैं। कई सारे मंदिरें हैं, बहुत सारी अचानक मंदिरें। माता है, सिद्धेश्वरी माता है, जिसके सिद्धेश्वरी माता है उसी के नाम से पूरी मोहल्ला है। विंध्यवासिनी है, अष्टभुजा है, बंगलामुखी पीताम्बरा भी है यहाँ पे, जी। आत्मा विजयेश्वर हैं, गुरु बृहस्पति हैं, हरिश्चंद्रेश्वर हैं। ये सारे मंदिर हमारे एरिया में हैं। बस इसी 80 हाँ। आप निकलेंगे हर हाँ, सेकंड पे आपको मिलेंगे। सेकंड में सारी मंदिरें हैं। सारी मंदिरें हैं और मिलेंगे। जय माता दी। चलिए चलें।